जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। आज हम फरात नदी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम फरात नदी के सूखने के विषय में आपसे बातचीत करें, फरात नदी का परिचय हम आपको पवित्र बाइबल से देते हैं। मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 10 पद निकालें। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हबीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। फरात नदी का सूखना इतना गंभीर विषय क्यों है, इसके विषय में हम आपको वीडियो को अंत तक बता देंगे। फरात नदी का सूखना इतना गंभीर विषय क्यों है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 12 पद में हम देखेंगे, वहां इस प्रकार से लिखा है, 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। प्रभु के प्रियो, ये भविष्यवाणी फरात नदी के सूखने के लिए हुई थी और जो कि आज के दिनों में पूरा हो गया है। फरात नदी लगभग सूख गया है। इससे माना जा रहा है कि हम अंत के बहुत करीब हैं। प्रभु के प्रियो, फरात नदी का सूखना एक बहुत गंभीर विषय है। ये एक संकेत है अंत के दिनों का। यीशु मसीह आने वाला है और फरात नदी के सूखने के अलावा और तमाम प्रकार की भविष्यवाणियां हैं जो लगभग पूरी हो चुकी हैं। बस तैयारी हमें और आपको करना है कि क्या हम तैयार हैं। यीशु मसीह के आगमन के दिनों में हम उठाए जाएंगे, इसके लिए क्या हम तैयार हैं। जब हम उसी के आगे 15 पद में देखेंगे, इस प्रकार से लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वे जो जागता रहता है। प्रभु के प्रियो, जागते रहना, जो कोई जागता रहेगा वही यीशु मसीह के साथ उठाया जाएगा। जागते रहने का मतलब है हम अपने आप पे संयम रखें, हम अपने आप पे नियंत्रण रखें, उसके भय में चलें और उसकी आज्ञाओं को मानें। प्रभु के प्रियो, फरात नदी का सूखना एक बहुत बड़ा संकेत है यीशु मसीह के आगमन का। पर मैं आपसे कह रहा हूं, आप एक बार अपने आप को चेक करें, क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के साथ उठाए जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं रैप्चर के दिन उठाए जाने के लिए? आप अपने आप को देखें। प्रभु के प्रियो, तमाम प्रकार की ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो ये बता रही हैं यीशु मसीह आने वाला है, अंत बहुत अधिक निकट है। क्या हम तैयार हैं? प्रभु के प्रियो, ये समय तैयारी का है, ये साल, ये महीना, ये दिन ये तैयारी का है। प्रभु के प्रियो, शैतान आपको भरमा ना सके, इसलिए आप अपने आप को तैयार करें, वचन से तैयार करें, आज्ञाकारिता में जाएं और परमेश्वर के पीछे चलें, उसी की ओर देखें और अपने आप को ऐसा तैयार करें कि जब रैप्चर हो तो आप कहीं छूट ना जाएं, आप उठाए जाने वाले हों। प्रभु के प्रियो, आज पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़े, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। सारी बातें मिलाकर यीशु मसीह के आने की संकेत हैं। प्रभु के प्रियो, हम तैयार हों और दूसरों को भी तैयार करें, यही हमारा मकसद होना चाहिए। प्रभु के प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। उसकी एक भविष्यवाणियां पूरा होगा और बहुतों तो हो चुका, जो बाकी है वो भी पूरा होगा। जिसमें से इस भविष्यवाणी को लेकर के बहुत सारे तमाम प्रकार के विद्वानों का कहना है कि यीशु मसीह इस दिन को आ जाएंगे, इस महीने में आ जाएंगे, इस साल में आ जाएंगे। हम इस बात को क्लियर नहीं कर रहे हैं, पर इतना कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। ये फरात नदी का सूखना इस बात का एक संकेत है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और अपने आप को तैयार करेंगे ताकि अब रैप्चर के दिन उठाए जाएं। जय मसीह की।